फाइनली दोस्तों बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो है 2022 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। और इसमें आपको जो टाइम मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, और फुल मार्क्स को देखा जाए तो आपके 100 मार्क्स का रहेगा। और इसमें टोटल जो संख्या रहेगी कितना 138। और इस साल इतना हार्ड है कि मत पूछिए। जो 2021 में स्टूडेंट जो एग्जाम देते उसी प्रकार आपका जो मॉडल सेट भेजा है बिहार बोर्ड ने। तो चलिए हम चलते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया था पॉलिटिकल साइंस, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया और शेयर कर दीजिए जम के एक बार, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर अब बता देते कुछ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेक्शन ए, इस सेक्शन ए हो गया, ठीक है, जिसमें वस्तुनिष्ठ पर प्रश्न रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जिसमें से क्या करना है आपको 100 एक में से 100 प्रश्न, 1 से लेकर 100 तक प्रश्न है, जिनमें से 50 का ही प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि बहुत ही हार्ड है। सोच सकते हैं आप आगे चलेगा तो आपको खुद पता चलेगा कि किस प्रकार का भेजा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसमें कहा जा रहा है 1 नंबर में हम थोड़ा सा डबल कर लेते। और इसमें कहा जा रहा है कि किस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, मतलब इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था, तो ये हमारे बहुदलीय व्यवस्था संबंधित। चलिए इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते। और 2 नंबर में कह रहा है कि 1971 में बने महागठबंधन को अध्यक्ष किया गया था। इसमें तो आप पता है कि 1971 में इंदिरा गांधी के बारे में चर्चा किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें देखिए अब इसका 3 नंबर का आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए जो नहीं पता होगा आपको भी कमेंट करना है। चलिए 4 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। ये जो भारत का संविधान है, इसका गठन किस योजना के आधार पर किया था, ये हमारे कैबिनेट मिशन के योजना के आधार पर किया गया था। इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा। वेरी गुड, आपने क्या किया, डी। और ये जो कैबिनेट मिशन जो हुआ था कब हुआ था, तो ये हमारे 1946 में हुआ था। ये आप याद रखिए, नहीं तो कहिएगा सर कैसे बता रहे हैं। चलिए और इसके बाद ये आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव बोला जा रहा है, तो किसके द्वारा है ये आप कमेंट कीजिएगा। जल्दी बहुत बढ़िया, सभी के सभी कर रहे हैं। तो ये हमारे कौन थे, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। यही उद्देश्य प्रस्ताव के थे, कब ये किए थे, 1900 कितने में, 1946 में प्रस्ताव के थे। कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। और ये फुल्ली ओरिजिनल है, तो आप इसे जरूर बढ़िया से देखिए। कम से बहुत हार्ड पूछा गया है, ऐसा नहीं कि इजी सब इजी क्वेश्चन है, हार्ड में हार्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब बताइए कि जो है ना 1975 में किस लिए, तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण किया गया था। कौन किया था, ये हमारे इंदिरा गांधी किए थे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति का आपको बताया कि भीमराव अम्बेडकर है। चलिए वेरी गुड, आपने क्या कमेंट किया, डी। देखिए बहुत जो पढ़े हुए हैं स्टूडेंट उसके लिए तो सब ईजी है, और जो नहीं पढ़े उसके लिए तो बहुत ही हार्ड है, देखिएगा। चलिए और इसमें देखिए किसने कहा, किसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आप किसने संपूर्ण, तो आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था, तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। वेरी गुड, बी आपसे कमेंट किए। चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें देखिए भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार थे, हमारे कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। और इसमें देखिए कह रहा है कि निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार इनमें से कौन नहीं है। तो इसमें जो हमारा क्या है, तो संपत्ति का अधिकार, किसी ये संपत्ति पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा संपत्ति और मेरे संपत्ति पर आप अधिकार नहीं कर सकते, यही बोला गया। तो ये संपत्ति का अधिकार, इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। डी आपने कमेंट किया, वेरी गुड, आगे चलते हैं। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता कमेंट जरूर कीजिएगा। कानून का सम्मान संरक्षण कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया गया, आपने पहले भी बताया हुआ और आप सबको, ठीक है। चलिए इसमें बताइए वयस्क माताधिकार से तात्पर्य किस, क्या है इससे तात्पर्य, इसके बारे में बताइए। इतना में आपसे जुड़ना है। तो देखिए इसमें मेरे ख्याल से जनसंख्या के सभी वासी को, स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार होना चाहिए। देखिए जो भी हो 18 साल से प्लस का उनको क्या होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इसका राइट आंसर आपको बताना है 12 नंबर का, ठीक है, 12 नंबर का आपको कमेंट करना है। चलिए और इसमें 13 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का अधिकार क्या है, इसके बारे में बताइए। 13 नंबर का क्या कमेंट होगा, आपसे कमेंट कीजिए। जो नहीं पता आपको कमेंट करना है। चलिए बहुत अच्छा। और इसमें देखिए 15 नंबर में कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसके बारे में बताइए। आपसे कमेंट कीजिए किसके द्वारा, हाँ बहुत बढ़िया, आपने क्या, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बी इसका, सॉरी बी इसका नहीं, ये होगा, ठीक है, क्या होगा, ये। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें देखिए कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल कितने होता है, मतलब जो चुनाव होता है वह कितने साल का होता है। तो आपको पता है कितने साल का होता है, तो आपको पता है ना कितने साल का होता है, तो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, मतलब कि कितना बोला कि 6 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और 65 वर्ष की आयु तक जो भी हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें आप देखिए आगे भारत के प्रधानमंत्री कैसे है, नियुक्त है, कैसे नियुक्त है, इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। वेरी गुड, बहुत आगे चले। चलिए आप सबका भी कमेंट आ रहा है, और अच्छा खासा कमेंट, अगर नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाए, इसीलिए हम नाम नहीं ले रहे। और आपसे मिलाते चले कि किस प्रकार का आपका कमेंट अच्छा जा रहा है। और आप सब जरूर बताइए कि 100 में आप सब कितना हल करवाते हैं। और कम से कम अगर आप इसमें 70 प्लस नहीं लाए तो बेकार है, देखिएगा,
क्योंकि बहुत ही हार्ड पूछा है और आपको 70 प्लस लाना भी है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर अधिवेशन चलाया जा सकता है? तो ये किसके अधिकार से क्या चल सकेगा? अभियोग चलाया जा सकता है। तो ये आप कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, आपने क्या किया? अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है। किसके? तो भारत के संविधान के पास। ठीक है, वेरी गुड, आगे चले। और इसमें 19 नंबर, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है? ये हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है या कनाडा के गवर्नर के जना? इसका कमेंट आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जो नहीं बताया उसका आपको कमेंट करना है। चलिए 20 नंबर में कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है राज्यसभा में के लिए? कितने न्यूनतम आयु है? ये हमारे 30 वर्ष के से कम होना चाहिए। कितने? 30 वर्ष से कम होना चाहिए। वेरी गुड। और लोकसभा में 25 वर्ष। कितने? लोकसभा में 25 वर्ष। इससे देखिए, लोकसभा में रहता है 25 वर्ष और राज्यसभा बोला तो 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ऐसा क्वेश्चन जो कि हम भी हल नहीं कर पाए, जो कि आपको कमेंट करके बताना है। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो ये बताइए। तो ये हमारी कितनी निर्धारित संख्या? तो 25 हमारी निर्धारित संख्या है। चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड। ऐसे बताइए कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ये हमारे 552 होनी चाहिए, जो कि हो सकती है 552 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 552। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें बताइए 24 नंबर के कि राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? राज्यसभा, तो ये हमारे कौन हो सकते हैं? उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। और आप सबको भी पता होगा कि इसमें हल करना बहुत ही मुश्किल हो गया होगा। आप सब देख के क्वेश्चन करेंगे कि सर इस साल तो इस साल बहुत हार्ड पूछ रहा है, आपको भी देखने को लग रहा होगा। और आपको बता दें लास्ट में थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है, तो लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? अभी कितने कार्यकाल का होता है 73वें संविधान संशोधन के? चलिए बहुत बढ़िया, आपसे कमेंट करें कितने? 3 वर्ष, त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। वेरी गुड, चलिए आगे चले। चलिए इसमें बोला जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसके बारे में बताइए कि कौन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है किसमें? 73वें संविधान संशोधन में। चलिए आगे चले। और देखिए आपके खासकर अनुच्छेद से सबसे ज़्यादा पूछा गया है, संविधान संशोधन अनुच्छेद से और अनुसूची से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और 2021 में जो स्टूडेंट एग्जाम दिए थे सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए सर, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? अब देखिए विधानसभा के जो सदस्य होता है इसके निर्वाचित होने के लिए कितना उम्र होना चाहिए बताया जा रहा है। तो आप कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, आपने कमेंट किया 25 वर्ष। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट सीख गए उनसे का बहुत ही अच्छा है। चलिए और ये बताइए किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है, तो इसका सदस्य सीमा क्या होना चाहिए? सदस्य सीमा ये कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा 500 सदस्य सीमा होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। और इसमें कहा विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम उम्र, तो इसके बारे में बताइए। इसका न्यूनतम उम्र क्या रहता है? ये 30 वर्ष जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष। ठीक है, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें देखिए 30 नंबर के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो कितने में अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हमारे 249वां में। कितने? अनुच्छेद 249। इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा। वेरी गुड, क्या कहें? डी। चलिए आगे चलते हैं। और ये जरूर बताएंगे भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था ये बताइए। भारत में संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये बताइए। ये हमारे 1951 में हुए थे। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा। ठीक, वेरी गुड, आगे चले। चलिए बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि सर्वाधिक संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जहाँ पर बैठक होगा ना उसमें कितना कम से कम होना चाहिए? तो इसमें जो है ना कम से कम 3 होना चाहिए और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए। देखिए थोड़ा समझिए, सबसे कम जो होना चाहिए कितना? 3 और सबसे ज़्यादा 5। क्योंकि अगर एक आदमी नहीं रहेगा ना इसमें, जैसे 5 आदमी बैठा है, ठीक है, और इसमें एक आदमी नहीं रहेगा तो ये संविधान बंद हो जाएगा। ठीक है, बैठक बंद हो जाएगा। जब पूरा के पूरा बैठेगा तभी ये कंटिन्यू हो पाएगा। चलिए आगे चलते, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अभी देखिए बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों में करने का सुझाव दिया गया था ये बताइए। चलिए आगे चलते, इसमें देखते हैं। ये इसमें राइट हमारा त्रिस्तरीय में क्या कहता है? इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा। देख लीजिए, आपसे प्रश्न भी देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल से पढ़ा रहे तो आप सबको दिक्कत भी दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लिए ना। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ से देखते हल्का आगे कर लेते, जूम कर लेते।
इसमें कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया, हिंदी विरोधी का संचालन किया, ये आप बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आपको कमेंट करना, कम से कम देखिए, कम से कम मेरे से भी कम से 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन नहीं बना है, जो कि आप सबको कमेंट करके बताना है, नहीं तो हम बाद में इसका जरूर आपको आंसर जरूर पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष होता है? आपको पता है कि बाबरी मस्जिद 1992 में इसका विध्वंस हो गया था, पता है ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी के स्टूडेंट को पता भी है। भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है किसके पास है? तो ये हमारे साथ जो है केंद्र सरकार और राज्य के पास, दोनों के है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए, ये बताइए, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो इसमें हमारा राइट जो आंसर होगा क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें जो है क्या है दिखा देते हैं, उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रख रखाव में अपना योगदान देता है। कौन? तो ये हमारे भारत के देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए आगे चलते हैं, और इसे बताइए, अब इसमें संविधान के किस संशोधन मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है? संविधान में किसको जोड़ा गया है? तो ये हमारे किसमें जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य में किसको जोड़ा गया? तो ये हमारे 1976 का 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। 1976 के 42वां संशोधन को जोड़ा गया है। चलिए आगे चलते हैं, और इसमें कह रहा है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? इसमें कहा कि भारत एक क्या है, एकात्मक राज्य है। यह किसका विचार है, वह किसने कहा था? ये बुझा, ये हमारे अशोक चंद्र ने बोले थे कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। संज्ञात्मक ढांचे के लिए अप्रिय लक्षण है, इसके बारे में बताइए। इसका राइट आंसर हमारा डी होगा, मतलब इनमें से सी, ए, बी, सी और ए, इनका सभी के सभी होगा। चलिए 40 तक पहुँच गए, जो कि बहुत कम है। और आपको बता दें कि हम बोले हैं कि अभी 70 अब 80 तक जाइएगा ना, तो ईजी सा ईजी क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरूर देखिए, आपको बोर्ड में जाना है तो हड़बड़ाना नहीं है, मेन बात यही हम कहेंगे कि बोर्ड में जाइएगा तो वहाँ पर हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि शुरू में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन देता ही है और लास्ट में आपको एकदम ईजी सा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हम यही कि सबसे पहले लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, सबसे ऐसा होता है। भारतीय संविधान में समाहर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ये हमारे किससे लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया किया। चलिए बहुत बढ़िया, ये बताइए, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, तो इसके बारे में आपको कमेंट करना है, क्या होगा। चलिए आगे चलते, 42 नंबर का, इसमें देखिए, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया था? किसके बारे में किसने दिया था, ये बताइए। 43 नंबर का कमेंट क्या करेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बलवंत राय मेहता समिति। वेरी गुड, सभी के सभी स्टूडेंट बलवंत राय मेहता समिति कमेंट कर रहे हैं, इसका राइट आंसर हमारा वी होगा। चलिए आगे चले, चलिए वेरी गुड। अब इसमें देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? आपको पहले बताया कि पंचायती संस्थाएं 1976 में होता है, ये 1976 में हुआ था ना, जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य में, किसको? 11वीं अनुसूची को। और इसमें कितने कर्तव्य था, इसे बोला जा रहा है, सौंपा गया था। तो ये हमारे कितने? 29 सौंपा गया था। कितने? 29। इसका राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, संविधान संशोधन का प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो कितने अनुच्छेद में? देखिए, तो अनुच्छेद 368 में इसका क्या गया, कितने? अनुच्छेद 368, इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। वेरी गुड, आर्टिकल 300 कितना? आर्टिकल 368 क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखिए, और इसमें बताना है कि आपका कमेंट क्या होगा, जल्दी कमेंट करेंगे, इसका क्या होगा। चलिए, इसके बारे में आप कमेंट करते कि स्क्रीनशॉट जरूर खींच लेंगे, जो कि बाद में हम इसका आंसर दे देंगे। चलिए, इसे बताइए, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जो है J.S. मिल है। कौन है? J.S. मिल है। इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। देखिए, अगर आपको हम गलत पढ़ा देते तो थोड़ा सा दिक्कत हो, इसीलिए जो क्वेश्चन मुझे आया वो इसी का क्वेश्चन का आपको आंसर दिए, नहीं तो नहीं देते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और ये बताइए, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बांधा हुआ है, वो किसने कहा था? मतलब जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह समय स्वतंत्र होता है और बाद में क्या होता है, सर्वत्र बंधन में बंध जाता है, तो वह किसने कहा था? ये हमारे रूसो साहब ने कहे थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। वेरी गुड, आगे चले, और देखिए, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? प्लेटो ने न्याय अर्थ का किसका? तो इसके बारे में भी आपको कमेंट करना है। चलिए ये बताइए, अब इसके 50 नंबर के, अब यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आधार पर देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता जो प्राप्त करिएगा, जहाँ जन्म होना चाहिए, निश्चित निवास होना चाहिए, सरकारी सेवा होना चाहिए, 3 में से आपके सभी होगा तभी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भारत में यही नियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? ये जो भारत का नागरिकता हुआ है, कब पारित किया गया था, इसके बारे में बताइए। वेरी गुड। चलिए आपसे कमेंट करें 1955। वेरी गुड, सभी के सभी स्टूडेंट 1955 कमेंट कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले। चलिए इसमें बताइए, विश्व अहिंसा दिवस आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर के मनाते, क्यों मनाते? तो महात्मा गांधी का जो उसी दिन मृत्यु हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, 2003 के 92वें संशोधन के ने
भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी थी, इसके बारे में बताइए। तो इसका भी आपके पता नहीं है, लेकिन आप कमेंट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ये हमारे कौन थे, MS स्वामीनाथन थे। इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आगे चले। चलिए बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में। आपको पता है कहाँ है, द हेग में है। द हेग में है ना। इसके बारे में आपसे कमेंट जरूर कर देंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके बारे में बताइए। 56 नंबर की पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या कर देगी, तो इसके बारे में बताइए। तो ये हमारे जो है ना 1984 में बोला जा रहा था, ये हमारे किसके थे, इसके बारे में। ये थे हमारे इंदिरा गांधी को हत्या के बारे में करनी बनी, ठीक है, कारण बनी किसका, इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बनी 1984 में, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। और ये बताइए 1966 में ताशकंद समझौता किन देशों के, आपको पता है कि 1966 में किसके, तो ये हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि कब होता, तो ये 1966 में होता। कब होता है, 1966 में। वेरी गुड, आगे चले। चलिए बहुत बढ़िया। आप सबका कमेंट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। 1909 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1909 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये सब कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, आप सब कमेंट करके कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए जल्दी जल्दी होगा, क्या होगा, अच्छा बहुत बढ़िया, कोपेनहेगन में होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी होगा। वेरी गुड, आगे चले। चलिए इसमें बता रहा है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त थे। इसको जो है कितना, 5 अधिकार हैं, और इसमें 5 इसका अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा। वेरी गुड, आगे चले। चलिए वैसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं थे। दक्षेस का आपको पता है कि इंडोनेशिया नहीं है, इंडोनेशिया नहीं। आपको कितना है, तो दक्षेस का जो है भारत हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया नहीं, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब है आपके किसके, दक्षेस का है, लेकिन ये जो इंडोनेशिया नहीं है, ठीक है। और ये जो दक्षेस की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ये आपसे ज़्यादा जानेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे, ये पोखरण में किए थे, जो कि 1974 में होता, और दूसरा 1998 में होता। चलिए बताइए 62 नंबर की सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के जो संबंध है ये हमारे चिपको आंदोलन से है, जो कि 62 नंबर का आपका ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए ये बताइए 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था। 63 नंबर आपका प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हमारे कहाँ हुआ था, जल्दी रिकमेंड कर। 63 का क्या होगा, तो इंडोनेशिया होगा, क्या होगा। चलिए वेरी गुड, आपने इंडोनेशिया इसका राइट आंसर लगा दिया। चलिए आगे चले। चलिए ये बताइए भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने थे। भारत आपको पता है कि लौह पुरुष के रूप में कौन जाते थे, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, जिसे लौह पुरुष भी कहते हैं, भी है, ठीक है। चलिए अभी बताइए 65 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, ये कहाँ से लिया गया, ये बताइए। तो ये हमारे कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ से लिया गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा। इसमें कोई भी डिफिनेशन नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टिक करा रहे, जो कि आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है, बिहार बोर्ड का जारी किया है, उन्हीं शब्द में से आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर एक बार 2 बार और रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको अच्छा खासा नॉलेज हो सके। 66 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था, तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का अधिकार हुआ था, और किसका नहीं हुआ था, ये भी मेरे ख्याल से डी सी ही होना चाहिए, लेकिन आपको कमेंट अगर डाउट लग रहा तो आप ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बताइए 67 नंबर के किस वर्ष पश्चिमी नाटो राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी। देखिए बोलते बोलते थोड़ा सा, नाटो की स्थापना आपको पता है कि 4 अप्रैल 1949 को स्थापना किया था, किसका, नाटो का, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलिए यहाँ पर। चलिए गुट निरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है कि गुट निरपेक्ष में आपके कौन थे, भारत की तरफ से कौन थे, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ये होगा, ठीक। चलिए शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब होता था, ये हमारे 1990 में, कब, अक्टूबर 1990 में, आपको पता है ना, अक्टूबर 1990 में इसका जर्मनी का एकीकरण किया गया था। चलिए और इसमें पूछिए कि राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। 70 नंबर का आपको कमेंट करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 70 नंबर का क्या होगा। वेरी गुड, आपसे कमेंट करिए 1957। वेरी गुड, आपका कमेंट है बी। चलिए बी वाले का 100% सही है। चलिए सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया था। ये जो सूचना का अधिकार है 2005 में लागू किया गया था, और धीरे धीरे पूरे भारत में लागू हो गया, ठीक है, सूचना का अधिकार। चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष बना था। बांग्लादेश मालूम है कि 1971 में बना था बांग्लादेश, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। और इसमें देखिए जय जवान जय किसान के नारे किसने दिए, हमारे लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। कब थे, तो 1965 में दिए थे, जो क्या पहले ही बताया कि 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, और 1965 में दिए हुए थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा। और फिर बाद में कौन दिए, अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय वैज्ञानिक का नारा दिए थे। चलिए 74 नंबर का 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना थी। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये कि हम बहुत बार पढ़ाए हुए क्वेश्चन, लगभग 5-6 बार से ऊपर पढ़ाए होंगे, जो कि आपको भूलना नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें देखिए
किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया बराक ओबामा को दिया गया था। इसका जो राइट आंसर हमारा ये होगा। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें देखिए नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? नई आर्थिक नीति जो की थी 1991 में किया गया था। इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा। वेरी गुड, आगे चले। और इसमें देखिए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? बोडोलैंड किस क्षेत्रीय परिषद में स्थित है? तो 77 का इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। चलिए वेरी गुड, आपसे कमेंट आ रहा है। चलिए चलिए कोई बहुत बढ़िया। तो कहाँ से? ये हमारे असम से, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहे परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? देखिए हस्ताक्षर नहीं किया था तो मेरे ख्याल से भारत है, ठीक है। और किया था जो दूसरे थे। चलिए आप कमेंट बताएंगे जरूर। चलिए अब अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया था? अमेरिका जो किया था वो 11 सितंबर 2001 को किया था अमेरिका में, ठीक है। और इसके बारे में भी आपको पहले से बताएं कि किस प्रकार हुआ था अमेरिका पर हमला। ये पहले मैं आपको बताया हुआ, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अच्छा बात है। अब ये तो अच्छा खासा लगा लीजिएगा। चलिए इसमें बताइए कि भारत में अब कितने राज्य थे? भारत में कितने 28 राज्य हैं, जो कि अभी भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ा दीजिएगा। तो किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में बताइए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी हमारे 1995 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हमारा डी है, इसका राइट आंसर बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। चले देखिए अब कितना ईजी सा क्वेश्चन मिल रहा है आपको बताइए। ये ईजी सा क्वेश्चन मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जिसका इसका जन्म हुआ था उसी दिन लगा दीजिए। 24 अक्टूबर 1945 को उसका स्थापना होता था, उसी दिन लगा दीजिए ना, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आपसे कभी आ रहा है। चलिए सिंधु भारत में निम्न में से किस देश? आपको पता है कि सिंधु नदी कहाँ है? तो ये हमारे पाकिस्तान में है। इसका जो राइट आंसर ये होगा। रे भाई शांत हो गया। 84 नंबर की बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी कब बनी थी? 1961 में। किस लिए? तो ये आपके जानते हैं कि गुट निरपेक्ष के बारे में भी पढ़े। गुट निरपेक्ष की स्थापना भी 1961 में हुआ था और बर्लिन दीवार की स्थापना भी 1961 में ही हुआ था, ठीक है। चलिए आप ये देखिए 85 नंबर की क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुआ था? चलिए अब इसके बारे में बताइए क्या होगा। 85 नंबर का कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योटो का क्या होगा? चलिए 1998, बहुत बढ़िया। बहुत से स्टूडेंट 1998 कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही मजेदार है। चलिए आगे चलते हैं। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? वैश्वीकरण किस विचारधारा पर? मेरे ख्याल से समाजवाद पर आधारित है, जो कि आपको याद भी होना चाहिए। नहीं याद है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, 86 का आप बता सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके, ये बताइए। मनरेगा किसके द्वारा किया गया था? ये हमारे किसके? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। और ये बताइएगा भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार। देखिए नौकरशाही जो है भारत में, वो इसके विरोध में किसने थे? ये हमारे इंदिरा गांधी बोले थे, ठीक है, कि आप किसी का नौकर वोकर नहीं बनना है। तो ये हमारे इंदिरा गांधी बोले थे। चलिए सौराष्ट्र किस राज्य में है? सौराष्ट्र जो है गुजरात में, आपको पता भी होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो बी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, 100% बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 90 उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? ये भारत का ही है, जो कि कहाँ पर है तो आपको बता देते हैं, असम है। कहाँ है उल्फा? किस देश का आतंकवादी संगठन? ये है असम में, तो भारत का ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 91 नंबर में कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार है। कहा था, किसने कहा था कि महिलाएं जो है उनको सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? तो हमारे अरस्तु साहब ने बोला था, जो कि आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को भी मिलेगा। भांगरा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भांगरा नागल नदी किस नदी? ये हमारे सतलज पर है स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए और ये बताइए विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आपको याद भी होना चाहिए। और मानवाधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ये हमारे चीन अपनाए थे खुले द्वार की नीति। इसने किसी का भी बात नहीं माना और अपना खुला अपना जो होना बेनिफिट वही किया। इसमें वर्षा संधि होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, इसमें बहुत डाउट लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आप बता दीजिएगा, एक तो आपको भी बताना होगा ना कुछ, तो आप बता दीजिएगा। चलिए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में बताइए। 96 नंबर का यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? हमारी 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर होता? साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो 2004 में साफ्टा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब इसमें 98 नंबर की 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच? तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके?
भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए आगे। अब ये आपके 99 नंबर दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता है काठमांडू में है ना, काठमांडू में। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो डी होगा। वेरी गुड। और ये आपके लास्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और आप सब जरूर बताएंगे कि 100 में 100 कितना सही हुआ। और लगभग हम भी 8 क्वेश्चन अभी तक छोड़े हैं, ठीक है। 8 से 9 क्वेश्चन छोड़ दिए जो कि अभी नहीं पता था, और होगा तो आप सबको जरूर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर हम बाद में जरूर आप सबको बता देंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं है। अब देखिए, अगर आप सब चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का वीडियो देखना है तो आपको क्या करना है? सब्जेक्टिव वीडियो देखने के लिए देखिए कितना कांग्रेस डिफॉल्ट क्या ये आपको बताया, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। देखिए कितना बन जाता है आपका। एक नंबर देख लेते थोड़ा सा, ये आपका बन जा रहा है, ये भी बन जाता है। विविधता में एकता, आर्थिक न्याय ये सब पढ़ाए, पीली क्रांति पढ़ाए, बहुदलीय व्यवस्था पढ़ाए, प्रत्यक्ष प्रयत्न ये भी पढ़ाए हुए हैं, भूमंडल कर सामूहिक भूमंडल ये नहीं पढ़ाए, ये सब नहीं पढ़ाए। प्रदूषण से आप कम से ये भी पढ़ाए आपको, ठीक है। पंचशील समझौता के बारे में भी समझाए, जल प्रदूषण के भी बारे में समझाए, ठीक है। परमाणु प्रशासन ये नहीं पढ़ाए, शीतयुद्ध के बारे में आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, भारत में दलीय व्यवस्था इसके बारे में भी आपको पढ़ाए हुए हैं। और बताइए, नाटो के बारे में आपको पढ़ाया है, सांप्रदायिकता में जिस देखिए जो पढ़ाए आपसे बना के हमें भेजिए। जो स्टूडेंट है बना के भेजेगा उसे हम अपनी तरफ से कोर्स फ्री करने वाले हैं, जो स्टूडेंट बना के भेजेगा, ठीक है। ये देखिए समयवादी अर्थव्यवस्था ये नहीं बताया शायद, मार्शल ये भी बताए हुए हैं, सबका सब बताया। अगर आपने मेरा अगर 10 के 5 सेट अगर पढ़ लिए हैं पॉलिटिकल साइंस का अगर सब्जेक्ट का, तो आपको पूरा का पूरा पता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर सब्जेक्ट का बहुत वीडियो डाला हुआ है, अगर देख लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन करवाए तो ये भी करवा देंगे, ठीक है। तो कैसा लगा क्वेश्चन? अगर आपको कितना में कितना सही हुआ है, मतलब 100 में कितना सही हुआ, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और बाय बाय। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा जम के। बाय।